सदर ने दस्तखत कर दिए। 26वीं आईनी तरमीम नाफिज हो गई। अब नए चीफ जस्टिस की तैनाती में 30 घंटे रह गए, जिसके लिए सबसे पहले खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनेगी। कमेटी में कौमी असम्बली के 8 और सेनेट के 4 अरकान होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने चेयरमैन सेनेट को 4 नाम देने के लिए खत भेज दिया। चेयरमैन सेनेट ने मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI और JUI से नाम मांग लिए। 4 सेनेटर्स में से 2 हुकूमत के, 2 अपोजिशन के होंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने भी 8 MNAs के नामों के लिए पार्लिमानी लीडर्स को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी कमेटी के लिए नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ और फारूक एशनाई के नाम दिए हैं। ये कमेटी नए चीफ जस्टिस के लिए 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक का नाम फाइनल करके वज़ीर आज़म को भेजेगी। चीफ जस्टिस को कल रात 12 बजे तक 3 नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजने हैं। 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस की तकर्री मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन कबल होगी। जिस आईनी तरमीम की जान तोड़ मुखालिफत की, उसी तरमीम का फायदा उठाने PTI सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची। PTI के वकील अली जफर ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये बेंच इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस नहीं सुन सकता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अदालत को तरमीम का इल्म नहीं, अदालत के सामने कुछ नहीं है। अदालत को ना बताया जाए कि वो क्या सुन सकती है क्या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी के फैसले के खिलाफ PTI की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। हुक्म लिखवाए जाने के दौरान हामिद खान एडवोकेट ने मुदाखलत करके दरख्वास्त की कि उनका ये मौक़िफ़ लिखा जाए कि उन्होंने मुतासिब जज के सामने दलाइल देने से इनकार किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको जो कहना है टीवी की बजाय यहीं मुंह पर कह दें। इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा लेते, इंट्रा पार्टी इलेक्शन से जमहूरियत आती है। अदालत ने हुक्म में लिखा कि गुज़िश्ता फैसले में किसी गैर कानूनी नुक्ते की निशानदेही नहीं की गई। केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच? लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा। मुसाबकती कमीशन से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम सुन सकते हैं? बैरिस्टर फरूक नसीम बोले सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि चलें जी, अब आप जाने और आपकी आईनी बेंच नई तरमीम पढ़ लें। आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 3 हफ्तों तक समात मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वैसे भी हमें खुद समझने में ज़रा वक्त लगेगा। ऐसी तरमीम की हैं जिससे कि इंशाअल्लाह इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो इंशाअल्लाह मजबूत होगा, महफूज होगा। पार्टीज़ के ऑनरेबल मेंबर्स ने और आज़ाद अरकान ने उन्होंने वोट डाले। कोई यहाँ पर लोटा वोट नहीं है। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आईनी तरमीम की मंजूरी में कोई लोटा वोट इस्तेमाल नहीं हुआ। तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। काश PTI भी इस आईनी तरमीम में शामिल होती। 26वीं तरमीम की मंजूरी के बाद पाकिस्तान पर मंडलाते खतरे के बादल छट गए। तरमीम से पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज होगा। इन तरमीम के पास होने के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनाना चाह रहे जनाब स्पीकर, ये मलक कयूम कोर्ट बनाने जा रहे हैं। एक आजाद अदलिया को उसका गला घोटने का आज ये प्रोसेस जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। इसी पार्लियामेंट में हमारे MNAs को उन्होंने ज़द-ओ-क़ौब किया। तरमीम को पास करके अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बना दिया गया। ये आईनी अदालत नहीं, मलिक कयूम अदालत बनाने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब। कहा ऐवान इस वक्त तरमीम नहीं कर सकता जब तक रिजर्व सीटें पूरी न हों। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि उनके MNAs को ज़द-ओ-क़ौब किया गया। चंद मफादात के लिए जमहूरियत को ज़िबा कर दिया गया। आईनी अदालत कुछ होती है और हम आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, जैसे विलियम शेक्सपियर ने कहा कि a rose by any other name is still a rose। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि अदलिया ने वज़ीर आज़म खुद निकाले, लेकिन कौमी असम्बली से इख्तियार ले लिया कि वो कायदे ऐवान पर अदम एतमाद कर सके। अदलिया की तारीख ढकी छुपी नहीं। जनरल परवेज मुशर्रफ की तौसीक और उसे वर्दी में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त अदालत ने ही दी। सियासतदान जिद्दोजहद करके आमर को भगाते हैं तो इनको आईन व कानून याद आ जाते हैं।
आईनी अदालत बनाना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा था। मौलाना और PTI के मुतालबे पर आईनी अदालत का मुतालबा छोड़कर आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं। जो दुख हमने अदलिया के हाथों उठाए हैं, तो अदलिया के किरदार पे एक शेर है जो किसने लिखा है, और मैं उस शायर का शेर पढ़ रहा हूँ कि नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। वैसे जनाब स्पीकर, मियां नवाज शरीफ साहब ने जो शेर कहा है बड़ा बरमौका और बड़ा बरमहल कहा है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा वज़न को ज़रा ख्याल रखना होता है शेर के अंदर। जहर भी देते हैं कहते हैं कि पीना होगा, इसमें तो नहीं लगाना वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कौमी असम्बली में अदलिया से मिले दुख पर शेर। मौलाना फजल रहमान बोले, शेर मौके की मुनासिबत से ज़रूर है लेकिन शायराना वजन से खाली रह गया। मौलाना के चुटकुले से ऐवान में कहकहे लग गए। आईनी तरमीम का मौजू शख्सियात हैं। यहाँ पर असल में झगड़ा शख्सियात के हवाले से है कि अगर एक जज है तो उससे हुक्मरान पार्टी घबरा रही है, अगर दूसरा जज है तो उससे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात जो है वो घबरा रही है, और एक की कोशिश ये है कि फलां जज हो, दूसरा कहता है कि फलां जज हो। सरबरा JUIF मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि एक जज से हुक्मरान पार्टी दूसरे से हिज़्ब इख्तिलाफ घबरा रही थी। उन्होंने कहा था कि आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल न बनाया जाए, आईनी इस्लाहात लाई जाए, अदालती निज़ाम ठीक किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि रात की तारीकी में होने वाले काम को डाका कहते हैं। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अदलिया की आज़ादी की जंग पूरी कुव्वत से लड़ेंगे और ये जंग जीतेंगे। अली अमीन ने कहा कि आज ऐवान में एजेंडे के साथ साथ गैर आईनी तरमीम पर बात हुई है। इजलास से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाके निहायत पसमानदा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 बार सड़कों की तामीर का वादा किया, तामीर नहीं कराई। PTI के MNA ज़ैन कुरैशी का कहना है कि आईनी तरमीम की हिमायत से मुतालिक उनके खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। वालिद शाह महमूद कुरैशी के कहने पर रूपोशी इख्तियार की। कौमी असम्बली जाना तो दूर की बात, वो वहाँ करीब से भी नहीं गुजरे। किसी हुकूमती एहलकार से मुलाकात साबित हो जाए तो वो सियासत छोड़ देंगे। अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी ताहुक्म सानी बरकरार रहेगी। ज़राए का कहना है पंजाब हुकूमत ने मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बाइस किया, जिसका इतलाक सियासी कैदियों समेत आम कैदियों पर भी होगा। इससे पहले 4 से 18 अक्टूबर और फिर 19 से 20 अक्टूबर तक अडियाला जेल में हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई थी। पंजाब हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर्स को दफ़ा 144 लगाने का इख्तियार दे दिया। डिप्टी कमिश्नर ज़रूरत के मुताबिक अपने ज़िले में 30 दिन तक दफ़ा 144 लगा सकेंगे। पंजाब असम्बली से कानूनी मुसवदे की मंजूरी के बाद गेज़ट नोटिफिकेशन जारी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को 90 दिन तक दफ़ा 144 के निफाज का इख्तियार होगा। 90 रोज से ज़्यादा वक्त के लिए दफ़ा 144 का निफाज काबीना का इख्तियार होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। अली अमीन की मुसलसल अदम पेशी पर अदालत ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे थे। मजीद समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता वकील इंतजार पंजोथा को कल पेश करने का हुक्म IG इस्लामाबाद को भी कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि 10 दिन हो गए, क्या जमीन खा गई बंदे को? इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट कहाँ है? चीफ जस्टिस की इंटेलिजेंस ब्यूरो और पुलिस अफसरान की भी सरजनिश। IBFC से सवाल किया कि आपने क्या किया है?
IB अफसर ने कहा कि दरख्वास्त आई थी, अभी देख रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कभी कोई काम खुद भी कर लिया करें, सारा काम अदालत को ही करना है क्या। अदालत ने इंतजार पर चौथा बाजियाबी केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। बानी PTI की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाती मुआलिजीन से तिब्बी मुआयने के लिए दरखास्त आए। डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर समीना नियाजी और ENT स्पेशलिस्ट को फौरी तिब्बी मुआयने की इजाज़त देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि डॉक्टर आसिम को 15 अक्टूबर को बानी PTI तक रसाई नहीं दी गई। जाती मुआलिजीन बानी PTI की मेडिकल हिस्ट्री से आगाह हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पुलिस तरमीमी बिल 2024 वापस ले लिया। पुलिस तरमीमी बिल की वापसी की तहरीक रुकन असम्बली अकबर अयूब ने पेश की। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए IMF से दोबारा दरखास्त करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक IMF की सालाना मीटिंग्स में कर्ज प्रोग्राम के बाद अहदाफ पर अमल दरामद की इब्तिदाई रिपोर्ट्स का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF से $2 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर ख़जाना चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, UAE और तुर्की के हम मनसबों, अमरीका के स्टेट और ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। बख्तावर भुट्टो सरदारी के यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश। बख्तावर ने अपने यहाँ नन्हे मेहमान की आमद की इत्तला सोशल मीडिया के जरिए दी। बहन आसिफा जरदारी समेत कई अफराद की बख्तावर को मुबारकबाद। बख्तावर भुट्टो के पहले बेटे का नाम मीर हाकिम और दूसरे बेटे का नाम मीर सजावल है। बख्तावर और महमूद चौधरी की शादी 29 जनवरी 2021 को हुई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अर्जेंटीना के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध में ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी के बड़े मौके हैं। कराची में पीने के पानी के मंसूबों में सरमायाकारी मुनाफे बख्श है। अर्जेंटीना के सफ़ीर ने बताया कि स्टॉक एक्सचेंज कंपनी सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि गरीब आदमी के लिए अपनी छत उनकी तरजीहात में सर फहरिस्त है। पूरी कोशिश है कोई हकदार कर्ज से महरूम न रह जाए। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पर ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर आला ने मकान बनाने वाले खुशनसीब शहरियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्हें बताया कि कसूर और दीगर अजला में पहली किस्त लेने वाले अफराद ने मकानात की तामीर शुरू कर दी है। वज़ीर आला ने कर्ज की दूसरी किस्त का इजरा शेड्यूल के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत की है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने किसान कार्ड का बाकायदा आगाज़ कर दिया। बताया किसान कार्ड तारीख में पहली दफ़ा पंजाब के किसानों को मिल रहा है। किसान कार्ड से 3 लाख किसान खाद, बीज समेत दीगर अशिया खरीद सकते हैं। सत्रह रोज से जबालिया में महसूर फ़लस्तीनियों पर टैंकों से चढ़ाई करने वाला इजरायली कमांडर हलाक। कर्नल एहसान दक्सा आर्मर्ड ब्रिगेड का कमांडर था। सेहूनी फौज ने जबालिया के ब्लॉक 2 में मकानात और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। 87 फ़लस्तीनी शहीद, कई लापता। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हकूक़ ने खबरदार किया है कि अम्मात और बेदखली के जरिए इसराइल शमाली गजा से आबादी का सफाया कर रहा है। लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइल की शदीद बमबारी, बड़ी बड़ी इमारतें मलियामेट कर दी। हिज़्बुल्लाह से मुंसलिक माली इदारे को निशाना बनाने का दावा। सीज़ फायर पर गुफ्तगू के लिए अमरीकी नुमाइंदे की आज लबनान आमद मुतवक्के। अमरीका ने इसराइल में अपना जदीद तरीन एंटी मिसाइल सिस्टम मथाट नस्ब कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि हमारे पास इसे बहुत जल्द ऑपरेशन करने की सलाहियत है। तुर्की के मारूफ मजहबी रहनुमा फतहुल्लाह गुलन अमरीका में इंतकाल कर गए। फतहुल्लाह गुलन पर 2016 में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ बगावत का इल्ज़ाम था। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और फैसला कुन टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड ने पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस का आगाज़ कर दिया। खिलाड़ियों ने 3 घंटे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की ड्रिल्स की। हेड क्यूरेटर टोनी हेमिंग के ज़ेरे निगरानी पिच की तैयारी का काम भी जारी। हेड कोच जेसन गिलिस्पी, कप्तान शान मसूद और खिलाड़ियों ने भी तीसरे टेस्ट की पिच का जायजा लिया। पाक इंग्लैंड सीरीज़ का तीसरा मैच बीजीओ सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा।
लाहौर कलंदर्स प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2 रोज ट्रायल के बाद 25 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि क्रिकेटर्स को यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर तालीम के लिए स्कॉलरशिप भी देगी। उनका कहना था कि वादे के मुताबिक तालीमी इदारे के साथ मुंसलिक हुए ट्रायल्स में नौजवान खिलाड़ियों की बड़ी तादाद आई। बहावलपुर के शेरबाग में 1 माह पहले पैदा होने वाली शेरनी बीमार पड़ गई। कमजोरी के बायस नन्ही शेरनी की देखभाल करने वाला अमला परेशान। अफ्रीकी नस्ल की मादा शेरनी ने 1 माह पहले शेरबाग में नन्ही शेरनी रीटा को जन्म दिया। मैं वो गुड़िया थी जिसका घर था ये एंड आई वांटेड टू बी ट्रीटेड एज अ ह्यूमन नॉट एज अ डॉल। मेरा किरदार एक मर्द का था जो डोमिनेटिंग होता है अपने घर में, सोसाइटी में, जो इस्तेहसाल कर रहा है मुख्तलिफ तरीके से औरत का। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में थिएटर प्ले गुड़िया का घर में खवातीन के मसाइल की अक्कासी। फेस्टिवल में आज कॉमेडी थिएटर प्ले ख्वाबों की नौटंकी पेश किया जाएगा। कराची आर्ट्स काउंसिल में जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।